हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू माय क्लास विक्रांत क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज मैं जो लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये काफ़ी डिमांडिंग चैप्टर है। बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर इस पे लेक्चर बनाइए आप। तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ें, जब तक उसकी बेसिक्स हमको नहीं पता है तब तक उसको हम लोग इजीली समझ नहीं पाएंगे। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हम लोग को जो ये वर्ड टाइमलाइन मैंने यूज़ किया है, ये पता होना चाहिए आप लोग को कि टाइमलाइन मतलब कि आपको इस चैप्टर में कौन सा इवेंट कौन से ईयर में और कब कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है आपको तो लेक्चर आपको ये चैप्टर को रटने में या समझने में दिक्कत आएगी। तो रटने के अलावा इसको समझना है, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग ईजिली कर पाएँ। तो आज के जो चैप्टर है वो सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर है। मैं बताऊंगा किस पार्ट से कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, और कौन सा इवेंट किस तरीके से एक ऑर्डर में 1789 से 1914 तक यूरोप के अंदर हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1789 का ईयर जो है इसको हम याद रखते हैं। दिस ईयर इज़ नोन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पर फिर भी अभी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसके बाद, इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर। जितने भी ये टॉपिक लिखे हैं मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 और नीचे नीचे कुछ लेक्चर और भी हैं, तो इनके मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर है, जहाँ मैं बताऊंगा आप लोगों को किस पार्ट से क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इस सेक्शन से खाली आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑन यूरोप। किसका इफेक्ट? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इफेक्ट ऑन फ्रांस। किसका इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका असर यूरोप पे क्या पड़ा और उसका असर फ्रांस के ऊपर क्या पड़ा। इसके बाद देखिए जो ईयर आता है वो आता है 1804। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस साल फिर से एक बार जो पावर है एक आदमी के हाथ में आ गई, जिसे कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का रूलर था जो 1804 में पावर में आया। तो इस सेक्शन में खाली आपको एक चीज़ पढ़नी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नेपोलियनिक कोड। अक्सर ये क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आता है, तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि 5 नंबर का अगर आता है तो 5 पॉइंट इसके आप इजीली लिख के आ सके। देखिए इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हुआ 1815 में, 1815 में, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। इस लड़ाई में नेपोलियन लड़ाई में हार गया, और हारने के बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। तो इस सेक्शन में 2 चीज़ें पढ़नी है हम लोग को। एक ट्रीटी ऑफ वियना कि क्या ये ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी और क्या क्या इसके फीचर्स थे, और नंबर 2 पढ़ना है हम लोग को कि इसका इफेक्ट फ्रांस के ऊपर क्या हुआ। जो ट्रीटी ऑफ वियना की गई थी इसका असर फ्रांस के ऊपर क्या हुआ। अच्छा, 1815 के बाद आया 1830। देखिए ये ईयर एक ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो 1830 का ईयर आया। तो ये ईयर काफ़ी खतरनाक था। इस ईयर में यूरोप में कई तरह की समस्याएं, हार्डशिप थी। तो हमको इस सेक्शन में पढ़ना है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ हार्डशिप। और इसमें एक सेक्शन और भी है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट है वो है 1848। इस साल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। तो खाली इस सेक्शन में यही पढ़ना है हम लोग को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है और किस तरीके से इसने इफेक्ट किया यूरोप को। इसके बाद देखिए 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1861 में हुआ आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड में पूछते हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे। 1871 का ईयर इसके बाद का ईयर है, इसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ पढ़नी है हम लोग को। एक तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 1914 ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ था इस साल, वर्ल्ड वार 1। तो इश्यूज ऑफ बल्कान्स, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दोस्तों ये इतना हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर पूरा हमारा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं बता देता हूँ आप लोग को कि कौन सा पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छी तरीके से पढ़ना है हम लोग को। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें एक तो आपका है नेपोलियनिक कोड, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ट्रीटी यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है
वो आपका है इश्यूज ऑफ बल्कान्स। तो ये इतना पार्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। अब मैं कल से जितने भी सब टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप लोगों को, इसमें एक एक करके मैं डेली इसका एक लेक्चर पोस्ट करूंगा। और जिस तरीके से मेरे को लगता है इसके लिए हमको करीबन 8 लेक्चर्स डालने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये टाइमलाइन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सजेशन है कि इसको आप कोई नोट करें जो मैंने लिखवाया है आप लोग को, और ये टाइमलाइन को नोट करके याद करें, जिससे कि आपको पता हो कि कौन सा सीक्वेंस कब हुआ था, कौन सा उसके बाद आया था, कौन सा उसके बाद आया था, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, और लग के मेहनत करिए जिससे बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएँ। थैंक यू।